परमेश्वर भगवान की, देवादि देवादिनाथ भगवान की, मूलनायक सुपार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री आदि सागर महावे की, विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य अच्छे गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, समस्त आचार्य संघ की जय कर गुरुदेव का, जय कर गुरुदेव का, हाथ खड़े करके जय कर गुरुदेव का। बंदाई माता जी। एक सेठ साहूकार किसी घर के बाहर चबूतरे पे सो रहा था। जा तो वो बनारस रहा था, लेकिन बीच में थकावट की वजह से रुक गया और उसने क्या किया, घर के बाहर चबूतरे पे रात्रि विश्राम किया। पत्नी पीड़ित था वो सेठ, जैसे ये लोग जो बैठे वो सब भी पत्नी पीड़ित ही है। पत्नी पीड़ित कैसे था, क्योंकि ये जो संसार जो आपने बसाया ना, ये पुरुषों के लिए बता रही हूं मैं आपको, जो ये संसार आपने बसाया है ये स्त्रियों के पीछे ही बसाया है। स्त्री आई आपके जीवन में, स्त्री का लोभ उत्पन्न हुआ, तब जाके श्री का लोभ उत्पन्न हुआ। यदि स्त्री ना होती तो श्री की आवश्यकता, यहां स्त्री नहीं है तो श्री भी आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? तो वो सेठ साहूकार जो था वो पत्नी पीड़ित था, वो समझ चुका था मुझे कहीं ना कहीं स्त्री में लोभ है और इसीलिए मुझे श्री में भी लोभ है और इसीलिए मैंने अपना संसार बसाया है। अभी पुरुष कैसे होते हैं, स्त्री के पीछे पागल होते हैं। अब उसकी स्त्री ने उसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि आप बताओ कि पाप का बाप कौन है। सेठ से पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। अब वो सेठ बेचारा टेंशन में आ गया। अब तो मेरे मान की बात है, मेरी स्त्री ने मुझसे प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर ना दे पाऊं तो मेरी नाक कट जाएगी, स्त्री मेरा मान सम्मान नहीं रखेगी। तो निकल गया सैर पे, जा रहा था बनारस किसी को पूछने के लिए, किसी पंडित को पूछने के लिए कि पाप का बाप है तो है कौन। अब जब रास्ते में थकावट हो गई तो रुक गया बीच में और चबूतरे पे जाके सो गया। सुबह प्रातःकाल की बेला थी और उस घर से एक स्त्री बाहर निकल के आई। घर से एक स्त्री बाहर निकल के आई और वो स्त्री एक वेश्या थी। कौन थी? वेश्या। वेश्या ने जैसे ही बाहर आके देखा कि कोई अनजान पुरुष मेरे चबूतरे पे सो रहा है, तो उसने क्या किया, उस सेठ को उठाया। उठो भैया उठो, आप कौन हो और आप मेरे चबूतरे पे कैसे सो रहे हो? तो उस सेठ ने पूछा, अरे देवी मैं क्या करूं, मेरी स्त्री ने मुझसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैंने खूब पांडित्य किया, खूब ज्ञान अर्जन किया, लेकिन उसका इतना छोटा सा प्रश्न है, उसका मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। तो उस वेश्या ने पूछ लिया, अब तक उसे पता नहीं था कि वो वेश्या है। उस वेश्या ने पूछ लिया, भाई साहब बताइए प्रश्न क्या है, हो सकता है मैं ही उत्तर दे दूं। तो उस सेठ ने बोल दिया, बता दिया कि प्रश्न क्या है। मेरी स्त्री ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। क्या पूछा है? पाप का बाप कौन है। तो वेश्या ने सोचा अब मैं तो इसका उत्तर दे सकती हूं, परंतु वेश्या स्त्री, और स्त्री की आदत कैसी होती है, मायाचारी करने की। सीधा सीधा उत्तर तो घुमा फिरा के उत्तर दूंगी। उस वेश्या ने बोला, एक काम करो, मैं आपको उत्तर तो दूंगी लेकिन आप मेरे घर पे एक बार अंदर चलो। क्या बोला उसने? आप एक बार मेरे घर पे अंदर चलो। तो सेठ साहूकार धर्मात्मा था, उसे पता था पर स्त्री के घर पे प्रवेश, पता नहीं उसके घर पे प्रवेश कर दूं, हो सके मेरे पे कलंक लग जाए। तो उसने मना कर दिया कि मैं पर स्त्री के घर पे प्रवेश, क्योंकि ये मेरा नियम है, मेरा व्रत है कि किसी भी पर स्त्री के घर पे प्रवेश नहीं करूंगा जब तक वो अकेली है तब तक। तो उसने बोला, भाई साहब मैं तो घर पे अकेली ही रहती हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? वेश्या हूं। मैं कौन हूं? वेश्या हूं। मैं अपने घर पे अकेली हूं,
लेकिन आप धर्मात्मा हो, मेरा घर तो अपवित्र है, मैं भी अपवित्र हूं। क्योंकि वेश्या कैसी होती है? वेश्या एक ऐसी स्त्री है जिसको जीवन भर का सूतक होता है, उसको धर्म कार्य करने नहीं दिए जाते हैं। तो सेठ साहूकार सुन के डर गया कि मैं वेश्या के घर के बाहर चबूतरे पे सो रहा हूं, यदि किसी ने मुझे देख लिया तो मेरे नाम पे कलंक लग जाएगा। परंतु उस वेश्या ने अच्छी गेम चली। उसने क्या कह दिया, देखो आप तो धर्मात्मा हो, मैं तो अपवित्र हूं और मेरी संगति से ये घर भी अपवित्र है। यदि आप एक बार, कितनी बार, केवल एक बार मेरे घर पे प्रवेश कर जाओगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा और मैं भी पवित्र हो जाऊंगी, मैं गंगा नहा लूंगी। सेठ जी केवल एक बार मेरे घर पे प्रवेश कर लो। सेठ जी मना करते रहे, धर्मात्मा सेठ जी है, उनका व्रत नियम था, नियम पालन करना तो आवश्यक है। तो सेठ जी ने मना कर दिया। तो वेश्या ने क्या किया, एक काम करो सेठ जी, मैं आपको 100 रुपए दूंगी। कितने रुपए दूंगी? 100 रुपए। 100 रुपए दूंगी, बस एक बार आपके चरण कमल मेरे घर पे पड़ जाए, बस मेरा घर पवित्र हो जाएगा। सेठ जी 100 रुपए के चक्कर में सारे नियम संयम व्रत भूल गए। लोभ चढ़ गया सर पे और नाचने लगा और चरण रख दिए वेश्या के घर पर। जब तक इंसान व्रत संयम नियम में रहता है ना, तब तक उसका लोभ उत्पन्न नहीं होता है। तुम 10 दिन अपने आप को देख लो, अभी तुम्हारे व्रत नियम संयम चल रहे हैं, बाहर का नहीं खाना है, कंदमूल नहीं खाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, आदि आदि पता नहीं कितने व्रत संयम नियम चल रहे हैं। ये उपवास जो कर रहे हैं बच्चे, 10 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं है, ये पता है उनके अंतरंग में लोभ अभी नहीं है, अभी नहीं है। परंतु जिस समय व्रत संयम और नियम से छूट जाएंगे, तुरंत लोभ उत्पन्न हो जाएगा। यानी यदि आपको उंगली दी है तो आप हाथ पकड़ने चले जाओगे, और यदि आपने हाथ दिया है तो आपको वो पकड़ने आ जाएगा। लोभ की महिमा है। लोभ बड़ा चतुर है। अब आप सोच रहे होंगे माता जी लोभ की महिमा गा रही है, कहा हम जिनेंद्र भगवान की महिमा गाते हैं, आज लोभ की महिमा गा रही है। अरे गाना ही तो पड़ेगा। लोभ जैसा ऐसा है ही कौन? लोभ ऐसा है जिसने अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा, और आप लोगों ने अपने स्वभाव को छोड़ के लोभ के वशीभूत होकर सारे व्रत नियम संयम सब तोड़ दिए। जितने उपवास किए, इतना सोच लेना जिस दिन उपवास खत्म होगा ना, उस दिन दौड़ोगे खाने पीने के लिए। आपको पूरा दिन भर वही दिखेगा। क्या दिखेगा? आज ये खाना है, आज वो खाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। तो बस उंगली दी, हाथ पकड़ लिया, हाथ दिया तो आपको ही पकड़ लिया। तो लोभ की महिमा तो गानी ही पड़ेगी, क्योंकि लोभ ने कभी अपना स्वभाव, वो लालच करवाता है और कराता रहेगा, परंतु आप अपने स्वभाव को भूल के उस लोभ के पीछे लग जाते हो। वो सेठ भी अंदर प्रवेश कर गया, वेश्या के घर में प्रवेश कर गया, और अब उसकी आंखों में, नजरों में केवल वो 100 की नोट नाच रही थी। इंतजार कर रहा था कब वो समय आएगा कि मेरे हाथ में 100 की नोट आ जाए। अब आपको लग रहा होगा कि 100 की नोट के लिए क्या लालच करना, लेकिन आजकल की बात थोड़ी ना, बहुत पुराने जमाने की बात है। तब 100 के नोट भी बहुत कीमती था। नाच रही थी वो 100 की नोट उसकी आंखों में, जाके बैठ गया। तो वेश्या ने सोचा उत्तर तो देना है, पर ऐसे तो नहीं दूंगी। वापस उस सेठ से उसने निवेदन कर दिया। क्या निवेदन किया? सेठ जी, मेरे किचन में आज तक किसी धर्मात्मा ने प्रवेश नहीं किया है, आज तक मेरा किचन शुद्ध नहीं हुआ। आप कृपा करके अपने चरण कमल को मेरे किचन में रख दो, बस। क्या कर दो? सेठ जी ने मना कर दिया। देखो मैं तुम्हारे घर पे आ गया हूं ना, बस इससे आगे नहीं बढ़ सकता हूं, इतना कर लिया ना मैंने तुम्हारे लिए, इससे आगे नहीं। वापस वेश्या ने क्या कर दिया?
सेठ जी सुनो सुनो, पहले 100 की डील हुई थी ना, अब 200 की डील करते हैं। 200 रुपये दूंगी मैं आपको, 200 की नोट दूंगी, कड़क पत्ती दूंगी, बस आप एक बार मेरे किचन में प्रवेश कर दो, मेरा सब कुछ पवित्र हो जाएगा। सेठ जी आ गए बातों में, लोभ लालच बुरी वाला है, आ गए उनकी बातों में और चले गए, किचन में प्रवेश कर दिया। अब वेश्या तो आगे ही बढ़ती जा रही है, आगे ही बढ़ती जा रही है, आगे ही बढ़ती जा रही है। वेश्या अब कह रही है, सेठ जी किचन में तो प्रवेश कर ही दिया है, अब आप एक काम करो, मेरे लिए भोजन भी पका दो। यदि आपके हाथ से पकाया हुआ भोजन मेरे मुख में चला जाएगा तो मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। सेठ जी बोले, देख ज्यादा छल कपट मत कर मुझसे, इससे आगे कुछ नहीं करने वाला, मैं यहां तक आ गए, अब आगे बढ़ने वाला। वेश्या ने वापस पैंतरा खेला। क्या बोली वो, सेठ जी 200 की डील करती थी, अब मैं और डबल कर देती, 400 रुपया दूंगी आपको, बस एक बार भोजन पका दो मेरे लिए। सेठ जी पीले नीले हो गए, खुश हो गए, 400 रुपये मिलने वाले हैं। कहा मैं किसी उत्तर को ढूंढने चला था और कहा पैसे बिना बुलाए मेरे पास आ रहे हैं, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा। मान गए उस वेश्या की बात, वाह ठीक है भोजन भी पका देता। अच्छे से पका पका के भोजन लेके थाली में पिरोस के बाहर लेके आ गए। अब बाहर लेकर तो आ गए, अब वो अपना भोजन प्रारंभ करने ही वाले थे कि वेश्या ने एक और तमन्ना रख दी, एक और इच्छा रख दी। क्या इच्छा रखी कि सेठ जी देखो आपने भोजन तो पका दिया है, अब बस एक और काम कर दो मेरे लिए, आप अपने हाथों से मुझे निवाला खिला दो। यदि आपके हाथों का निवाला मेरे मुख तक पहुंच गया तो मेरे से पवित्र और कोई भी नहीं होगा। सेठ जी बोले, देख ज्यादा मत बढ़, अपनी लिमिट को क्रॉस मत कर, मैंने भोजन पका दिया ना, तू खुद से खा ले, मैं खुद से खा लूंगा। वापस वेश्या ने क्या कहा, सेठ जी बस लास्ट टाइम, पुरानी डील भी कैंसिल करते हैं, एक काम करूंगी मैं आपको 1000 रुपये दूंगी, बस एक निवाला आप मेरे मुख में रख देना। सेठ जी तो वापस हरे नीले पीले पड़ गए, खुश हो गए, 1000 रुपये, कहाँ बनारस जा रहा था और कहाँ मेरा पुण्य उदय आया कि ऐसे ही चलते फिरते 1000 रुपये मिलने वाले हैं। और लोभ के वशीभूत होके हाथ में ले लिया निवाला और बस मुख की तरफ जा ही रहे थे। जैसे ही मुख की तरफ जा रहे थे कि वेश्या ने लिया हाथ और जोर से थप्पड़ मारा, सारे रुपये उड़न छू। अब वेश्या ने बताया, देख तेरे को उत्तर मिल गया। क्या है उत्तर, लोभ पाप का बाप बखाना। क्या तुझे पता नहीं था मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं। यदि तूने मेरे घर पे प्रवेश किया तो लोग तुझ पे हंसेंगे, तुझ पे थूकेंगे, परंतु लोभ और लालच में इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है। आचार्य भगवान कहते हैं ग्रह 9 होते। कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। और किसी की भी कुंडली निकाल दो, यहां पे किसी ना किसी घर में कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। किसी के शनि, किसी के रवि, किसी के राहु, किसी के केतु, कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो कॉमन में आप सबके पास है। कौन सा है वो ग्रह? परिग्रह। परिग्रह का अर्थ क्या होता है? परि यानी चारों तरफ से, ग्रह यानी ग्रहण करना। यहां पे जितने जितने बैठे हैं, यदि फ्री में आपको चारों दिशाओं से कुछ मिल जाए ना, आप अपनी झोली को, वो तो अलग बात है मिल नहीं पा रहा है क्योंकि इतना पुण्य नहीं है, मिल नहीं पा रहा क्योंकि पुण्य इतना नहीं है। यदि पुण्य होगा और फ्री में सामान मिलने वाला होगा ना, तो वहां जाके सबसे पहले आप खड़े हो जाओगे, अपनी कितनी जो सबसे बड़ी बैग होगा ना उसको लेके जाओगे। परिग्रह। आप मुझे ये बताएं, क्या परिग्रह होना ही सब कुछ है? जिसके पास परिग्रह है क्या वो पापी है? परिग्रह किसके पास नहीं है? सबके पास है ना।
परिग्रह किस, जिनेंद्र भगवान के पास भी परिग्रह है। जो अरिहंत भगवान समोशरण में बैठे हैं उनके पास भी परिग्रह है, परंतु वो पापी नहीं है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हर वो इंसान जिसके पास परिग्रह हो वो पापी हो, ये आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। समोशरण इस दुनिया की सबसे बड़ी विभूति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। ये समोशरण किस पे बनाया जाता पता आपको? नीलमणि पे। किस पे? एक नीलमणि की मोती भी लेने जाओगे ना, आपको मिलने वाला नहीं है। सच्चा नीलमणि पे। और कितना बड़ा? महावीर भगवान का 12 किलोमीटर बड़ा नीलमणि पे वो समोशरण की रचना हुई थी। और आदिनाथ भगवान के 144 किलोमीटर नीलमणि पे समोशरण की रचना हुई थी। अब बताओ तुम्हारे पास क्या वैभव संपत्ति है? कुछ भी नहीं। यदि उनसे कंपेयर करने जाओ तो तुम तुच्छ मात्र भी नहीं हो। लेकिन उन जिनेंद्र भगवान को उस समोशरण से कोई प्रयोजन नहीं है। उनमें उनकी तृष्णा बसी हुई नहीं है। उनको नहीं मतलब है उस समोशरण से, उनको मतलब है अपने ज्ञान से। परंतु स्त्रियों की विचित्रता ही ऐसी है। लक्ष्मी जानते हो ना आप? लक्ष्मी, उसको लक्ष्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी आदत कैसी है? स्त्रियों जैसी। कैसी है सौधर्मेंद्र जी? लक्ष्मी की आदत कैसी है? स्त्रियों जैसी। स्त्रियों की आदत क्या होती है? जो पुरुष उनके पीछे भागता है ना, वो उससे दूर भागती है। जो स्त्रियों की ये विशेष आदत होती है, ध्यान देना तुम लोग, जो यदि तुम स्त्रियों के पीछे भागना चालू करोगे वो स्त्री तुमसे दूर भागेगी, और यदि तुमने स्त्रियों से दूर भागना प्रारंभ कर दिया तो वो स्त्री आपके पीछे भागेगी। अपने जीवन में एक बार ट्राई करना। पत्नियां है ना, यदि पत्नी नाराज है और आप उन्हें मनाने लगे तब वो वापस नाराज होगी। एक बार आप नाराज हो जाना, अपने आप भाग के आएगी। उसी प्रकार से लक्ष्मी जो है स्त्री के समान है, और इसकी आदत ही ये है, जो इसके पीछे भागता है वो उससे दूर भागती है, और जो इससे दूर भागता है वो उसके पास, उसके चरणों में जाके बैठ जाती है। स्त्रियों की लीला है। एक बार पूर्व अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में, मैंने किसी बच्चे का स्टेटस देख लिया मोबाइल पे। स्टेटस में क्या डाला था? आई एम इन लव। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी लव में चले जाते हैं, पता नहीं कहां से हो जाता है। तो आई एम इन लव, आई एम इन लव। मैंने सोचा शायद बच्चे को वो बंगाली लैंग्वेज होती है ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मतलब उसने थोड़ा समझने में भूल कर दी है। लव को बंगाली लोग क्या बोलते हैं? लव, लव, लव बोलते ना। अब वो बोलना तो चाह रहे थे, भगवान तो ये कह रहे थे यू आर नॉट इन लव, यू आर इन लोभ। किसमें हो? लोभ और लोभ। बंगाली लोग लव को क्या बोलते हैं? लव, लव और लोभ। ये दो शब्द में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यू आर नॉट इन लव, यू आर इन लोभ। किसी से प्रेम नहीं है आपको, आपको लोभ है उनसे। यदि किसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से और बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से प्रेम है तो उसका मतलब ये प्रेम कैसा है? वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है। भैया कॉलेज में सब पूछते हैं ना, स्कूल में पूछते हैं इसके पास कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। यदि है तो भैया इसका स्टैंडर्ड मेंटेन है। तो लोभ है कि कोई तो चाहिए साथ में चलने वाली, ताकि लोग मुझे पूछे देखो साथ में चल रहे हैं। उसी प्रकार से पति का पत्नी से, पत्नी का पति से लोभ है, कोई तो जीवन साथी चाहिए ना जीवन बिताने के लिए। बच्चों का अपने माता पिता से, माता पिता का अपने बच्चों से लोभ है, ध्यान रखेंगे, हमारा पालन पोषण करेंगे। लव नहीं है, लोभ है। क्या है? लव नहीं है, लोभ है। ये गुरुजी से भी आपको लव नहीं, आपको लोभ है। क्या लोभ है? भैया गुरुजी का स्टेज लगा है, मंच लगा है, मंच पे खड़े रहने का मौका मिलेगा। यदि गुरुजी की अच्छी से चापलूसी करी, उनको नमस्तु किया, यदि उनकी सेवा कर ली तो क्या मिलेगा? मंच पे खड़ा रहने का मौका मिलेगा, माइक पे बोलने का मौका मिलेगा, माला पहनाई जाएगी, सम्मान किया जाएगा, तिलक लगाया जाएगा। आपको गुरुजी से लव नहीं है, आपको गुरुजी से लोभ है।
कितना भी कह दो कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, अंतरंग में यही बैठा है। यदि गुरुजी ने एक बार नाम नहीं लिया तो मेरा नाम लिया तो क्यों नहीं लिया? लोभ है। अरे वो सेठ एक बार सोच लेता कि परिग्रह जब मिलता है, जब वो पैसे मिल रहे थे तब भी संताप पूर्वक ही मिल रहे थे। संताप नहीं था क्या उसके मन में? मैं वेश्या के घर पे प्रवेश करने जा रहा हूं, पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे। संताप था, दर्द था, लेकिन संताप पूर्वक ही उसे वो पैसे मिलने वाले थे। और पैसे मिलने के बाद उसको ध्यान रखना पड़ते उस पैसों के, कहीं चोर आके वो लेके ना चले जाए। तभी भी वो संताप में ही था। और जब जोर से थप्पड़ पड़ा और सारे पैसे उड़ गए, तभी भी वो संताप में ही था। मतलब जब पैसे कमाने जाते हो तो भी दुख पूर्वक ही जाते हो। बताओ कितनी मेहनत करते हो, पूरे दिन भर नौकरी में, शॉप पे, पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी मेहनत करते हो। यदि उतनी मेहनत, जितनी शारीरिक मेहनत आपने यहाँ पे करी ना पैसे कमाने के लिए, यदि उतनी मानसिक मेहनत आपने अपने जीवन में कर ली होती तो अब तक आपका आत्मा का उत्थान हो चुका होता और सिद्धालय में जाके विराजमान हो चुके होते। ऐसी डील क्या काम की जहां पे संताप ही संताप हो? ऐसा लोभ क्या काम का जहां पे दुखी ही दुखी होना हो? लोग ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कि जिसके पास बहुत पैसे होते हैं ना, राजकुमार जी आप तो भीलवाड़ा के राजकुमार हो, मैंने ऐसे सुना है, लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके पास बहुत पैसे हो वो सफल है। वो क्या है? वही इंसान सफल है। सफलता का डिसीजन तो कोई और ले सकता है, लेकिन आपकी प्रसन्नता वो आपकी संतुष्टि पे निर्भर करती है। आपको जो चाहिए वो मिल जाना तो सफलता है, लेकिन जो है उसमें प्रसन्न रहना यही सौच धर्म है। जो चाहिए वो मिल जाना पुण्य उदय से आपको मिल सकता है। लोग देखेंगे इसको ये चीज चाहिए थी और इसे ये मिल गई तो लोग वाह वाह करेंगे, भैया ये सफल व्यक्ति है, ये सफल व्यक्ति है, ये सफल व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति जो चाहता है वो नहीं मिल पाता, उसे लोग तो असफल कहते हैं, लेकिन उसके पास जो है यदि वो उसी में संतुष्ट रह जाए, प्रसन्न रह जाए, तो वो अपने आप में सफल है। और यही सोच धर्म है। अभी केवल सोच धर्म हुए, उत्तम में पहुंचना बाकी है। और आचार्य भगवान कहते हैं और जो है उसका भी त्याग कर देना, ये सब उत्तम सोच है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, परंतु जो है उसमें संतुष्ट रहना सोच है, और जो है उसका भी त्याग कर देना ये उत्तम सोच है। इसलिए उत्तम सोच धर्म का पालन आप लोग नहीं कर सकते, ये तो कोई निग्रंथ मुनिराज ही कर सकता है। और क्या करना है सफल बन के, मुझे बताओ। कौन आपको लड्डू पेड़ा खिलाने वाला है? एक बार खिला देंगे। यदि एक बार सफलता प्राप्त भी कर ली तो लोग आपको एक बार पूछ लेंगे, दूसरी बार पूछने भी नहीं आएंगे। क्या करना है सफलता से? अरे तुम प्रसन्न रहने की कोशिश करो, संतुष्ट रहने की कोशिश करो। यदि संतुष्ट रहोगे, प्रसन्न रहोगे, कुछ नहीं होने के बावजूद भी यदि प्रसन्न रहोगे तो लोग आपसे जलेंगे, जल के खाक हो जाएंगे कि ये इंसान प्रसन्न है तो क्यों है। अरे मुंह पे स्माइल रखो, जीवन छोटा सा है, ये दांत 32 मिले हैं, ये इतना अच्छा मुखड़ा मिला है, हंसते ही रहो। जो पुण्य होगा वो मिल जाएगा और जो पुण्य में नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। लोभ करने से क्या मतलब है? यदि आप लोभ को साइड में नहीं रख सकते, यदि आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे तो जीवन में कभी भी आपके प्रसन्नता और प्रमोद का भाव नहीं आ पाएगा। ये भी आचार्यों की नीति है। तुम्हें यदि सफलता नहीं मिलती है, जो लोग अपनी असफलता से दुखी है उन लोग के लिए विशेष तौर पे कह रही हूं, जो लोग अपनी असफलता से दुखी है, जिनकी इच्छाएं तो बहुत बड़ी है लेकिन पूर्ण नहीं हो पा रही है, उनके लिए विशेष कहना है, कोई बात नहीं, इच्छा पूरी ना हो कोई बात नहीं, जो मेरे पास है वो मेरे लिए काफी है। यदि इतनी भावना भी आपने भाली तो आपसे
ज्यादा प्रसन्न और कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता, और आपको कोई भी इस जीवन में हरा भी नहीं सकता, आपको कोई भी इस जीवन में रुला भी नहीं सकता। लेकिन जिस दिन आपके मन में इच्छाएं वृद्धि हो जाएगी, इच्छाएं बढ़ जाएगी, और जैसे ही आपको पता चला कि मेरा पुण्य कम है, मेरा पाप ज्यादा है, मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएगी, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, यदि ऐसी भावना आपने बाना प्रारंभ कर दिया तो आपकी सारी प्रसन्नता सब नष्ट हो जाएगी, और रोने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं बचेगा। इसलिए संतुष्ट रहे। यदि संतुष्ट रहना प्रारंभ कर दोगे तो आपका सारा लोभ नष्ट हो जाएगा। इच्छा करने के लिए मना नहीं कर रही हूं, संसारी जीव है, इच्छा तो उत्पन्न होनी ही है, फाइनल है। इच्छा उत्पन्न करो, लेकिन यदि इच्छा पूरी ना हो तो रोना प्रारंभ मत करो, प्रमोद करो, प्रसन्न रहो, और फेस पे स्माइल रखो, आंखें खुली रखो, खुश रहो, तो आप सफल ही कहलाओगे। जिनेंद्र भगवान की वाणी की अपेक्षा आप सफल कहलाओगे अपने जीवन में। इसलिए यदि अपने आप को सफल बनाना चाहते हो, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, तो लोभ को रखो साइड में, नहीं तो आपकी हालत भी सेठ जैसी हो जाएगी। यदि आपको नहीं चाहिए कि कर्मों की जोरदार थप्पड़ आपके गाल पे पड़े, तो उस सेठ जैसा काम मत करना। जितना है उतना अच्छा है, उसी में खुश हूं, बस काफी है। यदि पुण्य उदय से आ जाएगा तो भी एक्सेप्ट है, और नहीं आए तो भी एक्सेप्ट है। यदि इतना कर लोगे तो आपका उत्तम शौच धर्म बनाना सफल हो जाएगा, नहीं तो जो है सो है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।